हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। कैसे हो सब लोग भाई? आई होप कि ठीक हो गए। 7वीं 8वीं क्लास तक आ गई है बात हमारी, है ना? कहाँ तक बात हो गई थी? हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे थे। तो कंडीशनल सेंटेंस की आगे अपनी बात स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। पेपर सीजीएल का हो गया, ठीक ही हुआ होगा आई गेस। सीपीओ का आ रहा है अक्टूबर में। और कौन सा पेपर आ रहा है? सीएचएसएल अभी चल ही रहा है, तो तैयारी कर लो भाई, पढ़ लो। कहाँ तक बात हो गई थी हमारी? कंडीशनल सेंटेंस हम पढ़ रहे थे। तो कंडीशनल सेंटेंस में एक आगे बात आती है, हमने शायद कंडीशन वाला टॉपिक पूरा कर लिया था। इफ के साथ कंडीशन आएगी और उसके बाद रिजल्ट आएगा। हमने इसमें बात देखी थी कि कंडीशन अगर पास्ट में होगी तो जो कंडीशन फुलफिल होगी हमारी, वो होगी किस में? फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर में होगी। किस में होगी? या तो पास्ट के ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे होगी या फिर प्रेजेंट में होगी, है ना? और अगर हमारी कंडीशन हुई प्रेजेंट में तो कंडीशन फुलफिल होगी हमारी फ्यूचर में। और अगर कंडीशन फ्यूचर में हुई, हो सकती है, नहीं हो सकती। पढ़ के आए हो पुरानी क्लास? नहीं पढ़ के आए हो तो पढ़ लेना। कंडीशन फ्यूचर में नहीं हो सकती। अरे क्या हो गया? अरे वाह। चलो, कंडीशनल सेंटेंस में हमारी बात आगे पहुंचती है इमेजिनेशन। बहुत बड़ा नहीं हो गया ये? एक सेकंड, इसको ठीक कर लेते हैं। अब ठीक है। हमारी बात आगे पहुंचती है कंडीशनल सेंटेंस में इमेजिनेशन पे, या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन। इमेजिनेशन या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन की हम बात करेंगे, उसमें भी तो कंडीशन हो सकती है, ठीक है? कैसे हो सकती है कंडीशन, चलो समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बताता हूँ, उसके बाद समझेंगे एग्जाम्पल से, है ना? यही तरीका है समझने का। स्ट्रक्चर समझो। जब इमेजिनेशन की बात करेंगे तो हम दो सब्जेक्ट की बात करेंगे, एक तो जो मैं हूं और एक जो मैं इमेजिन कर रहा हूं अपने आप को, ठीक है? तो इमेजिनेशन के लिए हम बात करेंगे कि इफ के साथ आएगा हमारा सब्जेक्ट नंबर 1, ठीक है? इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में, कंडीशन सेंटेंस में हमेशा वर्ब का यूज होगा, और उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट नंबर 2। इतनी बात समझ में आ गई? और जब हम उस इमेजिनेशन को फुलफिल करेंगे तो हमारे पास वुड का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। जब हम अपनी कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो हमारे पास वुड का यूज होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। जैसे, अच्छा, वुड के लिए जब यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा वो हमेशा सब्जेक्ट 1 होगा। 1 लिखना है ना, सब्जेक्ट 1, ये वाला सब्जेक्ट जो इमेजिनेशन या हाइपोथेटिकल सिचुएशन को इमेजिन कर रहा है, वो वाला सब्जेक्ट यूज होगा उसको फुलफिल करने के लिए। उसी के लिए तो फुलफिल हो गया ना इमेजिनेशन। अब मैं किसी और को इमेजिन करूं और इमेजिनेशन अपनी फुलफिल भी उसी के लिए कर दूं, तो ये बात तो गलत हो जाएगी, नाइंसाफी होगी मेरे साथ, ठीक है? तो बात हमने की, इसको नोट डाउन कर लेना। इमेजिनेशन सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इफ के साथ हमारा सब्जेक्ट आएगा पहला, उसके साथ हम वर लगाएंगे, उसके साथ हमारा सब्जेक्ट दूसरा आएगा, सब्जेक्ट। और फिर हम उसको इमेजिनेशन को जब हम फुलफिल करेंगे, साकार करेंगे अपने उसको, तो हम सब्जेक्ट 1 के साथ वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है? इतनी बात समझ आई? अब इतनी बात से तो कुछ भी समझ नहीं आया, मूर्ख ही हो गए तुम, इतनी बात समझ आ गई तो। इस बात को समझने के लिए एग्जाम्पल देखो। अरे क्या हो गया? चलो, ये कुछ एग्जाम्पल है तुम्हारे आगे। मैंने लिख रखा है, इफ शी वर ए प्रिंसेस शी विल रूल द वर्ल्ड। अगर वो एक प्रिंसेस होती तो वो दुनिया पर राज करती।
इमेजिनेशन की बात हो रही है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात हो रही है तो नहीं वो प्रिंसेस? है नहीं है ना? मानती होगी खुद को पर नहीं है। तो बात ये है कि यहाँ पे इमेजिनेशन हो रही है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात हो रही है, तो वहां पे हमेशा सब्जेक्ट के साथ इसका वर का यूज होगा, और यहाँ पे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ये पूछे गए सवाल हैं एसएससी में, ठीक है, पूछे गए सेंटेंसेस हैं, वे ही लिखे हुए हैं। तो इस इमेजिनेशन को फुलफिल करने के लिए कि इफ शी वर ए प्रिंसेस शी वुड रूल द वर्ल्ड, ये हमारी बात हुई। अब यहाँ पे एक सेंटेंस और देखो, इफ अजय वॉज हियर ही वुड टेल द स्टोरी। अगर अजय यहाँ होता वो स्टोरी बता देता। क्या बात हुई, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात हो रही है यहाँ पे भी। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हमने देखा कि वर का यूज होगा, तो वर का यूज करो ना, वॉज क्यों लिखा हुआ है? इफ अजय वर हियर ही वुड टेल द स्टोरी, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ये बात ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, इफ माई फ्रेंड वॉज अलाइव ही वुड मेक द अरेंजमेंट्स। दुख की बात है, दोस्तों चला गया, पर अगर होता तो अरेंजमेंट कर देता। बात हम ये कर रहे हैं। तो दोस्त चला गया वो दुख की बात अलग है, पर यहाँ पे हम सेंटेंस के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके साथ रहेंगे हम, बिल्कुल ट्रू और लॉयल, और अपने सेंटेंस को ठीक करेंगे कि इफ़ माई फ्रेंड वर अलाइव ही वुड मेक द अरेंजमेंट्स। वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ आई वर यू वुड हेल्प देम, कि अगर मैं तेरी जगह होता तो तू उसकी मदद कर देता। सेंस है इस बात की? कोई सेंसलेस बात है ना। इमेजिन तो मैं खुद के लिए कर रहा हूं, यही कह रहा था ना, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आता है। तो इमेजिन तो मैं कर रहा हूं खुद के लिए, आई, और फुलफिल करवा रहा हूं तेरे लिए, तुम्हारे लिए। बात गलत हुई ना, फुलफिल भी तो खुद के लिए करवाऊंगा, है ना। अगर मैं कोई चीज इमेजिन अपने आप के लिए कर रहा हूं तो फुलफिल भी तो उसे अपने आप के लिए करवाऊंगा, या किसी और के लिए फुलफिल करवा दूंगा, फिर वो बेतुकी बात हो जाएगी। तो इफ आई वर यू आई वुड हेल्प देम, अब तो ये बात हो गई सही, पहले ये बात थी गलत, ठीक है। वर शी मी आई वुड ब्रिंग द बुक। फिर से देखो, यहां पे दो तीन चीजें हैं नोट करने की। सबसे पहली बात तो यहां पे इन्वर्जन कर रखा है। इन्वर्जन करना सही है या गलत है? सही है। कंडीशनल सेंटेंस में मैंने पढ़ा कि इन्वर्जन हम कर सकते हैं। जैसे उसमें कैसे, इफ आई हैड द बुक, हैड आई द बुक, इस तरीके से कन्वर्जन करते थे ना। तो इसमें भी सब्जेक्ट को हटा के, ये इफ को हटा के, जो हम वर है उसको पहले लिख सकते हैं वर, और उसके साथ हम सब्जेक्ट वन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो वर शी मी, कोई सेंस है इस बात की? जब यहाँ पे सब्जेक्ट टू यूज होना है, मेरे को सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना है, तो कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा मैं अपने सब्जेक्ट को? अपने लिए तो मैं आई लिखूंगा, वर शी आई वुड ब्रिंग द बुक। अब फिर से एक और गलती, इमेजिनेशन तो हो रही है उसके लिए, फुलफिल मैंने कर लिया अपने लिए, तो ये फुलफिल भी तो उसी के लिए होगी। वर शी शी वुड ब्रिंग द बुक, अगर वो मेरी जगह होती तो वो किताब ले आती, ठीक है। इतनी बात समझ आई? ये तो था पहला पार्ट, इमेजिनेशन और हाइपोथेटिकल सिचुएशन का। नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? अब देखो इसमें बात आगे आती है, इसका जो दूसरा केस है, सेकंड केस हम इसका कंसिडर करेंगे। उसमें क्या बात होगी, एक तो होती है आई विश, इससे भी तो हम इमेजिन कर सकते हैं, है ना। एक होती है वुड दैट। इन दोनों बातों का मतलब क्या है? क्या लिखा हुआ है? ये एक वर्ड होता है काश, ये वही है, काश ऐसा हो जाता, ठीक है। काश असी मिल जान दे बिछोड़े ना आन दे, बड़ी गंदे गाना है। तो जो काश वर्ड है उसी को जब हम इंग्लिश में काश करेंगे अपना, तो आई विश और वुड डेथ के साथ करेंगे। अब इसके साथ क्या होगा, इसके साथ भी सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। फिर से हम वर्ब का यूज करेंगे, और फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, याद रखना इस चीज को। आई विश या वुड डेथ दोनों का मतलब काश है, उसके लिए हम सब्जेक्ट के साथ वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। गलत है ये बात,
कुछ तो सीख लो। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ हम करेंगे। कोई सेंस है इस बात की? नहीं है। जो कंडीशनल सेंटेंस का ये वाला एस्पेक्ट है कि आई विश और वुड दैट से जो सेंटेंस स्टार्ट होंगे उसमें हम सब्जेक्ट के साथ वर और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। इस स्ट्रक्चर को नोट कर लो। ये भी तुम्हें कब समझ आएगा? एग्जाम्पल से ही समझ आएगा। बिना एग्जाम्पल के तो क्या ही समझते हो, है ना? तो एग्जाम्पल देखते हैं इस चीज़ के भी। कर लो अपने एग्जाम्पल इंपोर्ट। देखो, ठीक है, 4 एग्जाम्पल लिखे होंगे, चारों को पढ़ो। आई विश, आई विश अंशु वोज वर इज हियर। क्या आएगा? वोज आएगा, वर आएगा, इज आएगा। अभी तो बात करी, आई विश से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, काश की बात हो रही है, काश अंशु यहाँ होती, तो किसका यूज होगा? वर का यूज होगा। अभी हमने बात करी है, इमेजिनेशन और हाइपोथेटिकल सिचुएशन के केस में वर का ही यूज होगा। ठीक है, समझ गए? अब देखो, मोहित, ये क्या लिख दिया? ये विशेष होगा भाई, ये टाइपिंग एरर है। मोहित विशेष ही पास द एग्जाम। कोई गलती है सेंटेंस में? बताओ। अभी हमने बात करी कि या तो वर्ब का यूज होगा या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। तो हो तो रखा है, मोहित के साथ विशेष है, अब मोहित विश तो आएगा नहीं। सब्जेक्ट का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। मोहित के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस ए एस का यूज होगा, ये बात ठीक हुई। ही पास द एग्जाम, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रखी है, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ गए? अब देखो, वुड दैट द पीएम इज वोज वर अवेयर ऑफ मणिपुर स्पेन। चल रहे ना मणिपुर में दंगे? ठीक है, और फिर भी कुछ लोग हैं, क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को? बाइगोट। बाइगोट क्या होता है? वर्ड लिख रहा हूँ, बाइगोट मतलब बताओ। बाइगोट होते हैं ऐसे लोग जो इनटॉलरेंट होते हैं दूसरों के ओपिनियन के लिए। दोज हु आर इंटॉलरेंट टुवर्ड्स अदर्स हैविंग डिफरेंट ओपिनियन। अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ और उनकी बात मेरी बात से नहीं मिल रही तो वो इंटॉलरेंट हो जाएंगे, बेकाबू हो जाएंगे। ऐसे कौन होते हैं? भक्त होते हैं ऐसे, अंधभक्त जो होते हैं। तो जो कुछ बाइगोट हैं इस सिचुएशन पे भी चुप हैं। कौन है वे बाइगोट? सबको पता है कौन है, ज़्यादा बोलने की जरूरत है नहीं। तो काश हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो मणिपुर के सिचुएशन के बारे में अवेयर होते। ये भी तो काश वाली बात हुई है, तो नहीं, वो इमेजिनेशन ही है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही हुई। ठीक है, तो इस चीज के लिए भी किसका यूज होगा? वुड दैट द पीएम वर अवेयर ऑफ मणिपुर स्पेन, या फिर बहुत सारी चीजें के लिए लिख सकते हैं हम, फार्मर स्पेन, रेसलर स्पेन। कॉमन पीपल्स मिजरी। कितनी ही चीज है इसमें ऐड करने के लिए, तो करता ही रहूंगा, करता ही रहूंगा, खत्म ही नहीं होगी। क्योंकि हर चीज काश है, इमेजिनेशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ठीक है, सबके लिए तुम वर्क का यूज कर सकते हो। इंग्लिश सीख लो साथ साथ। वुड दैट द न्यूज इज वर ट्रू, अगला सेंटेंस देखो, फिर से वही बात, वुड दैट काश की बात हो रही है, सीधा आंख बंद करके वर्ब पे लगा देंगे। इज भी गलत है, वोज भी गलत है, इमेजिनेशन की बात हो रही है और हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात हो रही है। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई हो तो इसे भी नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे तुम्हें करना है कर लो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ आई जाएगी। ठीक है, देखो, इतनी बात अगर तुम्हें समझ आ गई तो कुछ सेंटेंस दे रहा हूं तुम्हें, उन्हें खुद से ट्राई करो एक बार। ज़्यादा हो गया क्या सेंटेंस? ओहो, बड़ा टेढ़ा काम है भाई। हो गया सीधा?
ये कुछ सेंटेंस लिखे हुए, एक बार इन्हें खुद से ट्राई करो, फिर समझाऊंगा एक बहुत प्यारी बात। जल्दी एक बार ट्राई करो, कमेंट कर दो अगर कर सको तो तुम लिख के। जैसे पहला सेंटेंस है, इसमें कंप्लीट लिख रखा है मैंने ब्रैकेट में, तो यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट होनी है, और अगर तुम्हें समझ आ जाए वो इंप्रूवमेंट क्या है तो ऐसे सेंटेंस नंबर 1 डाल के कमेंट में और उसका आंसर लिख दो, 2 डाल के इसका लिख दो, 3 डाल के इसका, 4 के इसका, 5 से इसका, 6, 7, 8, 9। 9 सेंटेंस है, एक 10-15 सेकंड का टाइम ले लो, जल्दी से लिखो, वीडियो पॉज करके लिख लेना अगर तुम्हें समझ ना आए तो। जब बात हम इमेजिनेशन या हाइपोथेटिकल सिचुएशन की कर रहे हैं तो ये जो चीज़ लिखी है ना, इट इज टाइम, क्या लिखा है, इट इज टाइम, ये भी बात करती है इमेजिनेशन की। किस चीज़ की बात करती है, इमेजिनेशन। और हमने बात करी कि जब इमेजिनेशन या हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात होगी तो या तो वर का यूज होगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। अब यहाँ पे वर लगाने जैसा तो कुछ है नहीं, तो कंप्लीट है, कंप्लीट की सेकंड फॉर्म होगी कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड लिखेंगे और अपनी बात खत्म करेंगे। समझाऊंगा ये चीज़, पहले सेंटेंस कर लो, रिवर्स लर्निंग करो तुम। इट इज़ हाई टाइम शी कम हियर। अब फिर से इट इज़ हाई टाइम शी कम हियर, एक तरीके से इमेजिन ही कर रहे हैं हम कि टाइम हो ही गया, अब आ जाए तो अच्छा है, अब आ जाए तो अच्छा है, इमेजिन कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे और अपनी बात को ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब देखो, इट इज़ राइट मोमेंट अजय बी इन द ऑफिस। बी क्या है, बी तो पहली बात इज एम आर वोज वर, इसकी फॉर्म को ही बी कहते हैं, तो बी को बदल के हमें लिखना है। ठीक है, बी को बदल के क्या लिखोगे, इज लिखोगे, एम लिखोगे, आर लिखोगे, वोज लिखोगे, वर लिखोगे। जब हम इमेजिनेशन की बात कर ही रहे हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर ही रहे हैं, तो वर ही लिखेंगे, और कुछ क्यों लिखेंगे। इट इज़ द बेस्ट टाइम अमन प्रिपेयर द डिश, ये तो बहुत अच्छा सेंटेंस है, अटेम्प्ट करो इसको। इट इज़ द बेस्ट टाइम अमन प्रिपेयर द डिश, बताओ जल्दी। प्रिपेयर्ड आएगा, प्रिपेयर्ड आएगा, पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहा। नहीं आएगा, हैज़ प्रिपेयर्ड आएगा। क्यों आएगा, एक सेकंड के लिए इस चीज़ को भूल जाओ कि हमने क्यों आएगा। कौन सा सेंटेंस है ये, 4th सेंटेंस है ना, बस ये याद रखो, हैज़ प्रिपेयर्ड आएगा। बताता हूँ क्यों आएगा। इट वॉज द सेकेंड टाइम रोहित डैश हिज कार। अब देखो हैज़ क्यों लगाया, हैड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बात प्रेजेंट की हो रही है, तो प्रेजेंट में ही रहेंगे हम, पास्ट में नहीं घुसेंगे। तो इट वॉज द सेकेंड टाइम रोहित स्टॉप हिज कार, अब फिर से स्टॉप डालना चाहिए, बट आएगा हैड स्टॉप्ड। इट वॉज द सेकेंड टाइम रोहित हैड स्टॉप्ड, हैड क्यों लगाया, हैज क्यों लगाया, वही बात है कि पास्ट की बात है तो पास्ट में रहेंगे, प्रेजेंट में नहीं आएंगे। ठीक है, इट इज टाइम रमेश, अभी ये तो वही नॉर्मल कंडीशन है, तो बी की फॉर्म वर आएगी और बात हमारी ठीक हो जाएगी। आगे देखो, आई विश्ड आई वर हैड बीन इन न्यूयॉर्क। अब देखो ये विश्ड क्या है, पास्ट की बात है, ये मेरी पास्ट की विश है, तो इसमें वर नहीं लगाएंगे हम, इसमें आएगा हैड बीन, परफेक्ट, परफेक्ट टेंस आएगा। क्यों आएगा ये चीज़ अभी समझेंगे। ये सेंटेंस, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, ये सेंटेंस अभी समझाऊंगा, एक्सेप्शन है कुछ कुछ, एक दो चीज़ें और लिखवाऊंगा, सारी चीज़ें एक साथ नहीं आती। इट इज टाइम डैश द डोर, बताओ सेट की सेकंड फॉर्म सेट ही होगी, ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, क्यों, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं होगा हमारे इमेजिनेशन या हाइपोथेटिकल वाले बात में, तो उसमें हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है कोई, नहीं है कोई सब्जेक्ट, यही तो मैं बोलता हूँ कि एग्जाम्पल बेस्ट तरीका है कुछ भी सीखने का। अब अगर मैं तुम्हें ये 4 बातें सीधी सिखा दूँ, तुम्हारी बात एक भी दिमाग में नहीं घुसेगी, तुम भूल जाओगे। एग्जाम्पल है तो तुम अपनी कॉपी में भी उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके आगे ये चीज़ समझा भी दूंगा। जब सब्जेक्ट नहीं होगा, मान लो सब्जेक्ट नहीं है, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, इट इज टाइम टू शट द डोर, तो यहाँ पे आएगा टू शट।
राधा प्रिटेंड्स आएगा, ये टाइपिंग एरर है। शी टू क्वालिफाई या क्वालिफाइड, अब यहाँ पे तो सब्जेक्ट है राधा, तो यहाँ पे टू का क्या काम, राधा प्रिटेंड्स शी क्वालिफाइड, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब देखो, मैंने जो लास्ट में दो सेंटेंस लिखवाए, उसमें एक में तो मैंने परफेक्ट का यूज कर दिया प्रेजेंट का, एक में कर दिया पास्ट का। ऐसा क्यों करा मैंने, दो चीज नोट करो। पहली बात, जब सुपरलेटिव डिग्री होगी इट इज के साथ, इट इज, और यहां पे यूज होगी सुपरलेटिव डिग्री, उस केस में परफेक्ट टेंस का यूज होगा। ठीक है, और दूसरी बात, जब इट इज के साथ ऑर्डिनल होगा, ऑर्डिनल क्या होता है, कोई चीज किस ऑर्डर में हुई ये बताने वाली जो चीज होती है, जो वर्ड होते हैं उसको हम ऑर्डिनल कहते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब हुआ ऑर्डिनल। तो जब इट इज के साथ ऑर्डिनल होगा, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट एटसेट्रा, ये सब, उस केस में भी परफेक्ट टेंस का यूज होगा। दो बातें करिए कि इट इज के साथ अगर सुपरलेटिव डिग्री होगी तो परफेक्ट टेंस का यूज होगा, इट इज के साथ अगर ऑर्डिनल होगा तो परफेक्ट टेंस का यूज होगा। ठीक है, और इट इज के बाद अगर टाइम हो, तीसरी चीज नोट करो, इसको ऊपर कर दो थोड़ा, पहली दो चीजें आपने नोट कर ली हो तो इनको यहाँ साइड में रख देता हूँ। इतना ज्यादा सेंसिटिव कैसे हो रहा है बोर्ड। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। ओहो, बड़ा मजा आ रहा है इस काम में तो। तीसरी चीज हम जो बात करेंगे वो है इट इज के साथ इट इज टाइम, और अगर सब्जेक्ट ना हो, ना हो, उस केस में हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तीन बातें लिखी हैं कि इट इज के साथ अगर सुपरलेटिव डिग्री होगी तो परफेक्ट टेंस का यूज होगा, ऑर्डिनल होगा, ऑर्डिनल क्या, जो टाइम बताने वाले वर्ड्स हैं, कोई काम किस ऑर्डर में हुआ तो परफेक्ट टेंस का यूज होगा, और इट इज टाइम के साथ अगर सब्जेक्ट नहीं है तो टू के साथ हमारी वर्ब का यूज होगा। एक चीज जो लास्ट बच गई वो था आई विश के साथ तो वर्ब का यूज होगा। ठीक है, पर अगर हमने पास्ट में कोई विश करी हो, आई विश्ड, तो उसके साथ हैड बीन का यूज होगा। छाप लेना इसे अपने कॉपी में, इन चारों पे बहुत सेंटेंस बने हैं, बहुत आगे बनेंगे, नया तो कुछ आ नहीं जाएगा, जितना सिलेबस है वो ही रहेगा, जितना कंटेंट है वो ही रहेगा। अगर ये चीज़ तुम याद रखोगे तो तुम्हारा फ़ायदा होगा डेफिनेटली, नहीं रखोगे तो भाई मेरा क्या लोगे, कुछ नहीं जाएगा मेरा, मत रखो। नोट कर लो ये चारों चीज़ें, इट इज़ के साथ सुपरलेटिव डिग्री होगी तो परफेक्ट टेंस, इट इज़ के साथ ऑर्डिनल होगा, टाइम बताने वाले वर्ड, तो परफेक्ट टेंस, इट इज़ टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट ना हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब, और आई विश के साथ वर्ब, और अगर हमारी कोई पास्ट की विश आई विश्ड तो उसके साथ हैड भी। चार बात समझ आई। अब आओ वापस, इट इज़ टाइम सेकंड फॉर्म लगाई, ठीक है, इट इज़ हाई टाइम सेकंड फॉर्म लगाई, ठीक है, इट इज़ राइट मूवमेंट सेकंड फॉर्म लगाई, ठीक है, इट इज़ द बेस्ट टाइम। यहाँ पे जो बेस्ट टाइम है उसमें हमने बात किसकी करी, सुपरलेटिव डिग्री थी, सुपरलेटिव डिग्री,
तो उसके साथ हमने परफेक्ट टेंस का यूज करा। कुछ गलत करा? नहीं करा। इट वॉज द सेकेंड टाइम, मैंने बताया ऑर्डिनल। जब ऑर्डिनल होगा तब भी हम परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। परफेक्ट टेंस कौन सा? पास्ट की बात हो तो पास्ट की, प्रेजेंट की बात हो तो प्रेजेंट की, इस तरीके से। इट इज टाइम के साथ हमने फिर से लगाया आई विश्ड, ये जो हमने बात करी पास्ट विश। पास्ट विश की जब हम बात करेंगे तो साथ में हैड बीन आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमने बात करी कि इट इज टाइम के साथ अगर सब्जेक्ट ना हो तो टू के साथ वर्ब आएगी और हमारी बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? ये चार चीज नोट कर नहीं करी हो तो एक बार और है टाइम, जल्दी से इनको नोट कर लो। अच्छा, दो चीज तो मैंने लिखवाई नहीं कि इट इज टाइम, इट इज टाइम और हाई टाइम। हाई टाइम की जगह राइट टाइम, राइट मूवमेंट, परफेक्ट टाइम, ये सब यूज कर सकते हो आप। इसके साथ हम वर्ब, इसके साथ वर या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। एक चीज और ऐड कर लो, पांचवी जो मेन थी, जो पहले नंबर पे लिखवानी थी, तो मैं लिखवानी ही भूल गया, ठीक है। इतनी बात अगर समझ आ गई हो तो मुबारक हो, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन बनते हैं, इससे हल्के मत लेना इस चीज को। इसके एग्जाम्पल पीछे लिखे हुए हैं। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो मुबारक हो, तुम्हारा शायद एक नंबर पक्का हो गया। सीपीयू में आ ही जाता 200 क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन मेंस में। फ्री में किस्मत की बात है, आए ना आए। फ्री में तो क्या ही कह सकते हैं, 50 क्वेश्चन है बेचारों के पास, और भी बहुत कुछ है देने के लिए, तो इतना वो दे नहीं सकते, ठीक है। बात हमने कर ली कंडीशनल सेंटेंस की। कंडीशनल सेंटेंस में हमने बात कर ली इमेजिनेशन और हाइपोथेटिकल सिचुएशन की। अब जो तीसरी बात हमारे पास आएगी वो है बाकी के जो कंडीशनल सेंटेंस बच गए, जिसमें हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह होगा। यहीं पे ख़त्म करते हैं आज की बात को। छोटी सी क्लास रखते हैं, कितनी देर की क्लास होगी? 27, अरे बहुत ज़्यादा हो गई, तो बहुत लंबी क्लास होगी। यहीं ख़त्म करते हैं आज की बात को। नोट कर लेना पूरा, पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल है हमारा, नोट कर लो एक बार। मन करे तो ज्वाइन कर लेना अगर तुम्हें पीडीएफ वगैरह चाहिए हो तो। टेलीग्राम पे है पुलिस वाला क्लासेस। इसमें इस क्लास की मैं पीडीएफ भेज दूंगा बोर्ड की। और अगर इसके अलावा कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे @ऋतिक सिंह दहिया मेरे को डीएम कर देना। अगर तुम्हें लगे कि डीएम करके डाउट सोल्व हो सकता है। रिप्लाई मैं शायद थोड़ा लेट करूं पर कर दूंगा। खोलता कम हूँ मैं इंस्टाग्राम अपना, कम ही चलाता हूँ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना भाई, पीडीएफ वहाँ आ जाएगी। कोई डाउट हो पर्सनल तो इंस्टाग्राम अकाउंट पे पूछ लेना, नहीं तो यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ देना, यहाँ ही बता देंगे। धन्यवाद, जय हिंद। अपनी तैयारी जोरों शोरों से करते रहो। थैंक यू।